नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। गांधी के गांव में हम आपको ले चलने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें गांधी जयंती कल है और ऐसे में गांधी जयंती को लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है वो तो आपके सामने रखेंगे ही। लेकिन 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है। देश भर से लेकर पूरी दुनिया में बापू के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है और आज हम आपको उनके गांव में लेकर जाने वाले हैं, वही गांव जहां पर उनका जन्म हुआ था। लेकिन आज क्या कुछ स्थिति है, आज किस तरह के हालात हैं, आइए न्यूज नेशन के जरिए आपको वो भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महात्मा गांधी ऐसा महामानव जिन्हें हिंदुस्तान देश के राष्ट्रपिता के तौर पर तो पूरी दुनिया सत्य और अहिंसा के पुजारी के रूप में पूजती है। मोहनदास करमचंद गांधी वो महान शख्सियत जिन्होंने पूरे देश को प्रेम और भाईचारे का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने बिना कोई हथियार उठाए अंग्रेजी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। वो गांधी जिन्होंने दमन, शोषण और उससे उपजी घृणा को क्षमा भरी सहनशीलता के जरिए परास्त किया, अंग्रेजों की दास्ता से आजाद नए हिंदुस्तान को गढ़ा। आज हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रही है। इस मौके पर अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। इस अवसर पर आज हम आपको लेकर चलेंगे बापू के गांव में। कैसी है उनकी जन्मस्थली की तस्वीर, कैसा है उनका वो गांव जहां उनका बचपन बीता। 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म के 150 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने अपना बचपन किस घर में बिताया था। पोरबंदर गुजरात के इसी शहर में महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये जगह महात्मा गांधी के बचपन की विरासत को संजोए हुए है, जहां से बापू ने असंभव को संभव बना देना सीखा। वो पोरबंदर आज किसी तीर्थ से कम नहीं, जहां गांधी जी के बचपन से जुड़ी यादें आज भी मौजूद हैं। पोरबंदर में गांधी जी की पुश्तैनी हवेली है। 3 मंजिल और 22 कमरों के इस घर में गांधी जी की यादें सहेजी गई हैं। करीब 7 साल तक मोहनदास का बचपन इसी घर में बीता और अब हर शाम यहाँ गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन से सुदामापुरी भी कहने लगे, क्योंकि माना जाता है कि यह स्थान भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा का जन्म स्थान है। लेकिन अब यह शहर महात्मा गांधी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, उनकी जन्मस्थली के रूप में विख्यात है। पोरबंदर के जिस घर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ वो आज एक मंदिर जैसे संग्रहालय का रूप ले चुका है, जहां रोजाना सैकड़ों लोग बापू के स्मृति चिन्हों से रूबरू होने आते हैं। लेकिन गांधी जी की जन्मस्थली पर क्यों नहीं है उनकी कोई प्रतिमा? बालक मोहनदास में कैसे पड़े महात्मा के संस्कार? गांधी को कैसे मिला अहिंसा का अस्त्र? आखिर क्या है बापू के स्मारक कीर्ति मंदिर की 79 फीट की ऊंचाई का राज? और कैसे ये स्मारक है सर्वधर्म समभाव का प्रतीक? वो सब कुछ आपको बताएंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो आइए अब आपको ले चलते हैं बापू की उस पुश्तैनी हवेली में, जहां बापू के बचपन के दिन गुजरे थे, जहां सबसे पहले बालक मोहनदास की किलकारियां गूंजी थी। वो कमरा जहां मोहनदास ने जन्म लिया था, वो सामान जो मोहनदास ने बचपन में इस्तेमाल किए थे, वो सारे अनमोल धरोहर जो इमारत में आज भी संजो कर रखे गए हैं। कैसे? न्यूज नेशन की इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप देखें। पोरबंदर का भीड़ भाड़ वाला इलाका, तंग और सकरी गलियां, इन्हीं से होकर जाता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मस्थली का रास्ता, जो किसी तीर्थ से कम नहीं है, जहां गांधी जी के वैचारिक दर्शन से रूबरू होने हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं। उफनते समंदर से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित पोरबंदर की यही वो अनमोल इमारत है जो सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के जन्म का गवाह बनी। 2 अक्टूबर 1869 ये वो तारीख है जब पोरबंदर स्टेट के तत्कालीन दीवान करमचंद गांधी की दूसरी पत्नी पुतलीबाई ने अपनी चौथी संतान मोहनदास को जन्म दिया था। और ये वही कमरा है जहां नन्हे मोहनदास ने अपनी जिंदगी की पहली सांस ली थी। यही वो कमरा है जहां पर महात्मा गांधी जी ने
भारत में पहली सांस ली थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाली कमरा है, लेकिन उनके माता पिता की तस्वीर भी है और यहाँ पर लिखा भी गया है कि यह कमरे में पूज्य महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। दरअसल जो है वो गांधी जी अपने विचारों से बहुत ही स्पष्ट थे और जो मूर्ति पूजा जो होती है भारत देश में उसके सख्त खिलाफ है। शायद यही एक वजह है कि उनके जन्मस्थल पर उनकी कोई मूर्ति नहीं है। महात्मा गांधी चाहते थे कि उनके जाने के बाद उनकी मूर्ति की कोई पूजा ना करे, उनकी पूजा कोई करे तो उनके विचारों की पूजा करे, उनकी मूर्ति की कोई पूजा ना करे। तो यही है वो महात्मा गांधी का जन्मस्थल जो पोरबंदर में है। पुतलीबाई को 4 लड़के हुए, 4 संतान हुए, एक बहन और 3 भाई। इसमें चौथा नंबर का ये मोहनचंद था। हमारे यहाँ पोरबंदर में उसको मोहन और मुंजा ऐसे कहते थे। वो मोहनदास जिसने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन में ऐसा उतारा कि वो दुनिया भर में सत्य अहिंसा का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। गांधी जी के बचपन के लम्हों की साझीदार ये इमारत बीते 69 साल से कीर्ति मंदिर के नाम से जानी जाती है, जहां लड़खड़ाते कदमों से कभी गांधी जी ने चलना सीखा था, जहां गांधी जी को कभी प्यार से मोनिया नाम से पुकारा जाता था। दरअसल गांधी परिवार में बच्चों को घरेलू नामों से पुकारने का प्रचलन था। गांधी जी के दादा ओता गांधी और पिता कबा गांधी के नाम से पुकारे जाते थे। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी के पिता करमचंद गांधी ने अपने बच्चों के घरेलू नाम रखे थे और मोहनदास का घरेलू नाम था मोनिया। मोनिया के महात्मा बनने की शुरुआत इसी घर से हुई थी। आस्थावान हिंदू परिवार में जन्मे मोहनदास बचपन में घर के नजदीक राम मंदिर में जाते थे तो रामचरितमानस की चौपाई सुनने के लिए पड़ोस के गांव में भी चले जाते थे। यहीं से गांधी के धर्म विज्ञानी बनने का सफर शुरू हुआ। पतित पावन सीताराम। आज भी गांधी जी के जन्म स्थान के पास राम मंदिर है। गांधी जी ने लिखा है कि कभी कभी मैं ये राम मंदिर में जाता था और पोरबंदर के पास का जो बिलेश्वर नामक गांव है उसके लाधा महाराज थे, वो रामायण पढ़ते थे तो मैं तुलसीकृत रामायण पढ़ता था। आप जानते हैं कि तुलसीकृत रामायण का बहुत बड़ा प्रभाव गांधी जी पर है, जैसे गीता का भी है। गीता का प्रभाव तो लंदन में गए वहां से लगे। बताया जाता है कि बापू जिस घर में पैदा हुए थे उसे उनके परदादा हरजीवन दास ने 1777 में एक स्थानीय विधवा महिला माणबाई से खरीदा था। उस समय ये मकान सिर्फ 1 मंजिला था। फिर हरजीवन दास की अगली पीढ़ियां इस मकान को ऊंचा करती गईं। दरअसल ये करीब 250 साल पुराना महात्मा गांधी का जन्म स्थल है। यहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये 3 मंजिला हवेली देख पा रहे हैं। दरअसल गांधी जी के पुरखों ने ये हवेली 250 साल पहले खरीदी थी और ये हवेली जो है वो समंदर से करीब 550 मीटर दूर है। हालांकि कुछ स्थानीय जानकारों का दावा है कि यह हवेली सन 1830 में बनी थी और इसे गांधी जी के दादा उत्तम चंद ने बनवाया था। जो पोरबंदर में जो दस्तावेज मिलते हैं उस दस्तावेज के आधार पर ईस्वी सन 1830 में यह मकान बना है जिसमें गांधी जी का जन्म हुआ। वो मकान 1830 में उसने दादा उत्तम चंद, जिसको हम गुजराती में ओता बापा कहते थे, तो ओता बापा ने बनवाया। करीब 7 साल तक मोहनदास करमचंद गांधी का बचपन इसी घर में बीता और फिर उनकी जिंदगी के सफर का अगला पड़ाव पोरबंदर से करीब 20 किलोमीटर दूर राजकोट बन गया। लेकिन पोरबंदर में गांधी जी की इस पुश्तैनी हवेली में उनसे जुड़े दुर्लभ छायाचित्र, इस्तेमाल किए गए सामान आज भी मौजूद हैं। फिलहाल उनकी जन्मस्थली कीर्ति मंदिर ASI के अधीन है। वीडियो जर्नलिस्ट हेतल खत्री के साथ पूरब पटेल, न्यूज नेशन, पोरबंदर। पोरबंदर में महात्मा गांधी को अक्षर ज्ञान हुआ तो हाई स्कूल तक की पढ़ाई राजकोट में हुई। जब महात्मा गांधी 7 साल के थे तब उनका परिवार पोरबंदर से राजकोट चला गया था, लेकिन पोरबंदर से उनका रिश्ता पहले जैसा ही बरकरार रहा। 13 साल की उम्र में जब गांधी जी की शादी कस्तूरबा से हुई तब इसी घर में शहनाई गूंजी थी और यहीं से उनकी बारात निकली थी।
विश्व इतिहास के महान और अमर नायक महात्मा गांधी के बचपन की यादों को समेटे ये 3 मंजिला इमारत आज भी बुलंद खड़ी है। इसी मकान से मोहनदास के महात्मा बनने का सफर शुरू हुआ। वो सफर जब एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखने वाला शख्स भारत के गरीबों का नुमाइंदा बन गया। इसके पीछे थी मां पुतली बाई की वो सीख जिसने अपने मोहन को भारत की महान परंपराओं और नैतिकता का पक्का पाठ पढ़ाया। तो साथ ही धार्मिक सहिष्णुता, सादगी और अहिंसा की सीख भी दी और इसकी नींव पड़ी पोरबंदर के इसी घर में, जिसमें महात्मा गांधी के जन्म के बाद करीब 7 साल उन्होंने बिताए। गांधी जी 5 साल तक यहाँ रहे और यहाँ का बाल मंदिर जैसे छोटे स्कूल थे उसमें वो पढ़ते थे। उसके बाद गांधी जी राजकोट चले गए। पोरबंदर के उस बाल मंदिर स्कूल में गांधी जी को अक्षर ज्ञान मिला, जहां संस्कृत परंपरा में शिक्षा दी जाती थी। लेकिन पिता करमचंद गांधी को जब अंग्रेजी सरकार में बड़ा ओहदा दिया गया तो वो राजकोट में तैनात हो गए। गांधी परिवार को राजकोट जाना पड़ा और गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत राजकोट से हुई और फिर उन्होंने अल्फ्रेड हाई स्कूल से आगे की पढ़ाई की। तो गांधी जी का 7 साल का बचपन पोरबंदर में बीता। उस समय प्राथमिक शाला का प्रारंभ यहाँ नहीं हुआ है। वो राजकोट में हमें उसका रजिस्टर भी मिलता है, पर यहाँ पोरबंदर में जिसको आज हम बाल मंदिर बोलते हैं, वो बाल मंदिर को यहाँ प्राचीन समय में संस्कृत परंपरा मुजब पाठशाला कहते थे। तो गांधी जी उसमें पढ़ते थे और जो पाठशाला थी उसका नाम अध्वर्यु था। तो अध्वर्यु की पाठशाला में गांधी जी ने क ख ग घ और 1 2 3 4 ऐसे आंकड़े और ये बाड़ाकड़े सीखा था। फिर तो गांधी जी की कुटुंब के साथ वहाँ पोरबंदर से राजकोट हो चले गए। गांधी जी ने आत्मकथा सत्य व उसके प्रयोग में अपने बचपन के बारे में लिखा है कि पोरबंदर से पिताजी राजकोट गए। तब 7 साल की उम्र में मुझे राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती कराया गया। मैं मुश्किल से साधारण श्रेणी का छात्र होऊंगा। ग्रामशाला से उपनगर की शाला में और वहां से हाई स्कूल में। यहाँ तक पहुँचने का मेरा 12वां वर्ष बीत गया। गांधी जी जब करीब 13 साल के हुए तब उनका रिश्ता पोरबंदर के इस घर से एक बार फिर पड़ा, क्योंकि इसी घर में उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हुई। तो गांधी जी की जब शादी हुई, गांधी जी की शादी 13 साल की उम्र में हुई, तब यहाँ आए थे और गांधी जी की शादी यही मकान में गांधी जी की शादी हुई थी। जब 7 साल के थे उसका 3 विवाह, जिसको हम सगाई बोलते थे, हो गया था। 7 साल से पहले? हाँ, पहले 2 लड़कियां बचपन में ही देहांत हो गया था और ये कस्तूरबा गांधी जी की वाग्दत्ता, तीसरी वाग्दत्ता थी। आज इस घर में गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं, जो गांधी जी के महान विचारों और आदर्शों को याद दिलाती है। वो आदर्श जो पिछले 1.5 सदी से भारत को राह दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हेतल खत्री के साथ पूरब पटेल, न्यूज नेशन, पोरबंदर। पोरबंदर के जिस घर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ वो आज एक मंदिर जैसे संग्रहालय के रूप में दिखाई देता है, जिसे दुनिया कीर्ति मंदिर के नाम से जानती है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि गांधी जी के बचपन की विरासत को समेटे इस कीर्ति मंदिर में उनकी एक भी प्रतिमा नहीं रखी गई है। आखिर क्या है कीर्ति मंदिर में बापू की मूर्ति के न होने के पीछे का राज? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। साल 1944 का वक्त था। हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के लिए उबल रहा था और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चरम पर था। आंदोलन के चलते बापू आगा खां पैलेस में कैद थे। इसी समय बापू की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी का भी निधन हो गया था। तब पोरबंदर से ताल्लुक रखने वाले उस समय के मशहूर उद्योगपति नानजी कालिदास मेहता और पोरबंदर के महाराजा नटवर सिंह बापू के पास पहुंचे और उनके मकान को विस्तार देने की इजाजत मांगी। बापू की इजाजत के बाद उनके पुश्तैनी मकान से सटाकर कीर्ति मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ। गांधी जी का जन्म स्थल पोरबंदर किसी तीर्थ से कम नहीं है। दरअसल पोरबंदर में जिस जगह पर गांधी जी का जन्म हुआ था उसे एक राष्ट्रीय स्मारक बनाकर कीर्ति मंदिर नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये भव्य कीर्ति मंदिर है जहां पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और यहाँ पर कीर्ति मंदिर जो बनाया गया है बेहद भव्य बनाया गया है। इसके पीछे भी एक ज़बरदस्त रोचक
कहानी है। दरअसल उस वक्त के बड़े जो व्यापारी थे नानजी भाई कालिदास मेहता, उन्होंने बाकायदा महात्मा गांधी की परमिशन ली थी इस कीर्ति मंदिर को बनाने के लिए, और उसके बाद इस भव्य कीर्ति मंदिर का जो है वो निर्माण हुआ था और 1945 में इसका कामकाज शुरू हुआ। बापू ने ये कहा था कि जब ये मंदिर बने, कीर्ति मंदिर भले ही आप उसका नाम दो, लेकिन यहाँ पर जो है वो मेरी एक भी मूर्ति नहीं होनी चाहिए और लोग यहाँ पर आसानी से आ जा सके। 1944 में बापू से इजाजत मिलने के बाद 1945 में कीर्ति मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले कि ये पूरा हो पाता बापू नहीं रहे। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बापू का 79 साल की उम्र में निधन हुआ था, इसलिए कीर्ति मंदिर को 79 फीट ऊंचाई का बनाया गया। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन दूसरों की जिंदगी को उजास करने में बिता दिया, इसीलिए 79 दीपक भी यहाँ रखा गया है ऊपर, वो भी 79 दीपक है। साल 1950 में कीर्ति मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। 750 वर्ग मीटर में यह मंदिर फैला है, जबकि 850 वर्ग फीट में गांधी जी का पुश्तैनी घर है, जिनमें छोटे छोटे 22 कमरे हैं और काठ की सीढ़ियां बनी हुई हैं। फिर 27 मई 1950 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कीर्ति मंदिर का उद्घाटन किया। आमतौर पर किसी बड़े स्मारक का आप निर्माण करते हैं तो रिबन काटी जाती है, लेकिन 1950 में जो महान नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बाकायदा ताला खोलकर इस कीर्ति मंदिर के स्मारक का जो है वो उद्घाटन किया था। तो कई सारी रोचक बातें जो है वो गांधी जी के जो जन्म स्थल है पोरबंदर से जुड़ी हुई है, और उसमें से एक है कीर्ति मंदिर का निर्माण और उसका उद्घाटन भी। तब से ये कीर्ति मंदिर सर्वधर्म समभाव की सबसे बड़ी मिसाल है।